scrolling through my Pinterest and suddenly out of nowhere a quote came up. Maybe God gave me the signal. Maybe God wanted you to hear this quote. And the quote goes like, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. It just literally hit me so hard and I wanted you guys also need to hear this. Okay. Now this is the motivation for us to study, like to get back to our studies, and today I'm gonna go with literature. मुझे English पढ़ना है. I know that's very rare and maybe first or second time in my YouTube videos or vlogs that I'm studying literature, but this time at least you'll get to know that how am I preparing for my English exam, and that's going to be honest. So yeah, let's start. Hi guys, so this video is going to be a very honest and random vlog of how am I preparing these days for my boards exam. अब boards के लिए just 15 days रह गए हैं and उसमें मेरी preparations कैसी हो रही है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. कौन सी सीरीज में अटेम्प्ट कर रही हूँ, कौन से वीडियोस में देख रही हूँ, कौन से वीडियो लेक्चर से पढ़ रही हूँ या फिर कौन सी बुक्स लाइक ऑनेस्ट बुक्स से पढ़ रही हूँ, वो मैं सब बताऊंगी इस वीडियो में. सो इफ यू आर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज वीडियो में मे बी ऐसी कोई बात मैं बोल दूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एनी ट्रिक और टिप. सो या, सो नाउ इफ आई टेक यू गाइज थ्रू वट एवर आई वॉज स्टडिंग, तो मैं पढ़ रही थी इंग्लिश. अब इंग्लिश में मैं सैम्पल पेपर कर रही थी. अब सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है ना उसके क्वेश्चंस मैं कर रही थी एंड टाइमर लगा के. नाउ आई वॉज नॉट सॉल्विंग ईच एंड एवरी पार्ट लाइक ग्रामर और लिटरेचर में सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रही थी. मैं सिर्फ अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है. नाउ आई कैन सॉल्व अनसीन पैसेजेस, मैं अच्छे से कर सकती हूँ, बट हेयर द प्रॉब्लम इज़, द मेजर इशू इज़ द टाइम. मैं प्रॉपर टाइम पर अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाती हूँ. इस वजह से मैंने प्रॉपर टाइमर लगाकर प्रॉपर शीट में लेकर मैंने सोचा था कि मैं आंसर्स लिखूंगी. मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी आई थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में लिखा था, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग कि मैं जितने जल्दी कर पाऊँ उतनी जल्दी करूँ, बट स्टिल मुझे लाइक काफ़ी टाइम लग गया था सिर्फ एक अनसीन पैसेज करने में, एंड वो भी वो वाला जो कि दोनों पैसेजेस में से ईजी वाला था. सो आप समझ सकते हो कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा बुरी है अनसीन पैसेजेस में. एंड उसमें भी आई वॉज नॉट एबल टू आंसर वन क्वेश्चन एंड एक मेरा गलत निकल गया था. नाउ इफ़ आई टेल यू द टाइम कि मुझे कितनी देर इस सिंपल वाले अनसीन पैसेज को करने में लगी थी, तो इट वाज 24 मिनट्स. लिटरली मुझे 24 मिनट्स लगी थी ईजी वाले पैसेज को करने में, एंड उसमें भी मैं एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाई थी एंड एक मेरा गलत हो गया था. तो समझ लो कि आई एम नॉट गुड एट अनसीन पैसेजेस एंड उसकी मुझे कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो या दैट्स व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, एंड ऐसे ही मैं अभी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. बाकी जो मेरा लिटरेचर वाला पार्ट है ये मैं एग्जाम के 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि लिटरेचर मेरा थोड़ा सा अच्छा है भी. लाइक एग्जाम्स इतने दे रखे हैं स्कूल में, तो लिटरेचर पार्ट आई एम गुड एट दैट. इंग्लिश प्रैक्टिस करने के बाद नाउ इट वाज टाइम फॉर एनी अदर सब्जेक्ट. तो मुझे करना था साइंस, तो अब मैं साइंस करूँगी, बट उसके पहले ये देख लो, ये जो मैंने एक सैम्पल पेपर एड्यू कार्ड का शीट वाला सैम्पल पेपर ऐसे पेपर में ही सॉल्व कर दिया था. एक्चुअली मुझे जस्ट ये देखना था कि सैम्पल लाइक किस टाइप के क्वेश्चन मुझे बोर्ड में दिख सकते हैं, लाइक द लेवल ऑफ क्वेश्चन. तो ये मुझे देखने के लिए मैंने जस्ट सैम्पल पेपर के क्वेश्चन पढ़े थे एंड वहीं पर उसके आंसर्स लिखकर रेड पेन से चेक कर मार्क्स दे दिए थे. ऐसे ही मतलब फटाफट से जो सैम्पल पेपर करा था, एंड दैट्स हाउ आई डिड. उसके बाद नाउ इट वाज टाइम टू अटेम्प्ट द गॉड सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक आई कैन नॉट मिस एट दैट. और तो मैंने सबसे पहले तो अपनी साइंस वाली नोट्स वाली कॉपी निकाली जिसमें मैंने साइंस के हर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सारे नोट्स प्रशांत भैया के वन शॉट वीडियो लेक्चर से ही बनाए, सारे लाइक पूरे नोट्स, सारे चैप्टर के नोट्स. एंड यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि मैंने सारे लाइक नोट्स उन्हीं के वीडियो लेक्चर देख के बनाए सब कुछ. एंड अब अगर मैंने साल भर उन्हीं से पढ़ा है, सो आई कैन नॉट मिस लाइक द गॉड सीरीज एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज. ठीक है, तो मुझे ये तो अटेम्प्ट करनी थी, तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करा एंड शाम को मैंने ये केमिस्ट्री वाली गॉड सीरीज अटेम्प्ट करी थी. एंड हेयर इज़ द नेक्स्ट डे 28th ऑफ जनवरी. अब शाम को मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर अटेम्प्ट करा था. लाइक जो गॉड सीरीज़ है उसके मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, वो अभी मैं आगे बताऊंगी, आपको दिखा दूंगी. मैंने वो पूरी क्लिप शूट नहीं करी थी बिकॉज मेरे पास और रिसोर्सेज नहीं थे ऐसे शूट करने के लिए. बट एनीवेज हेयर इज़ द कॉपी, हेयर इज़ दिस नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. तो मैंने ये केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर तक मैंने कर लिया था, 4th चैप्टर मेरा बचा था एंड 3rd के भी कुछ क्वेश्चन बचे थे. एंड हेयर आर द क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करें, वो क्वेश्चंस जो कि मुझे लग रहे थे कि हाँ ये मुझे नोट डाउन करने. नाउ यू गाइज वोंट बिलीव दिस फैक्ट बट यू नीड टू, कि ये लेक्चर्स ने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करी अच्छे रिवीजन करने में. लाइक इतना अच्छे से मेरा रिवीजन हो गया है ना तीनों सब्जेक्ट्स का, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, बहुत अच्छे से. क्योंकि देखो हमेशा मैं भी रिवीजन ऐसे ही करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट भी करती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, एंड हर कोई यही बोलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवीजन किया करो, बट वो रिवीजन ना उतना अच्छे से नहीं हो पाता. मैं सेल्फ रिवीजन जो करती हूँ, बट इस बार जब मैंने वीडियो लेक्चर्स देख के करा ना तो
बहुत सारे बेनिफिट्स थे। पहला तो कि क्वेश्चन के ऊपर ही टॉपिक लिखा था कि कौन सा टॉपिक है, तो मैं उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ अगर मेरा वो वीक टॉपिक है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, दिस वॉज द फर्स्ट बेस्ट पार्ट। सेकेंड बेस्ट पार्ट कि मैंने, ये तो मैं खुद को बोलूँगी, इस बात का क्रेडिट दूंगी कि मैंने अच्छा है केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, क्योंकि केमिस्ट्री, आई एम समवेयर गुड एट केमिस्ट्री। हाँ, 10th की स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोली थी कि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, हेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बट लेटर ऑन नाउ आई हैव रियलाइज कि केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर एंड वो भी सिंपल ही है, तो केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। तो केमिस्ट्री, आई स्टार्टेड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल कि आप भी कोई इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जो आपको सब्जेक्ट ईजी लगता है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ कि ये लेक्चर्स इतने 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 इंटरेस्टिंग थे यार। मुझे भैया के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पूरा उनसे पढ़ा है साइंस, वन शॉट लेक्चर्स देख देख के पूरा साइंस पढ़ा है। बट वो लेक्चर्स इंटरेस्टिंग होते हैं, पर ये वाले जो लेक्चर्स थे ना, खुद देख लो, खुद को समझ आ जाएगा, इतने इंटरेस्टिंग थे। मुझे स्पीड बढ़ाकर नहीं देखना पड़ा, इतना नॉर्मल स्पीड में इतने अच्छे से देखे हैं ना। तो बस फिर अपने सारी केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म करके थोड़ी सी चैन की सांस लेके, ओ माय गॉड फाइनली ये सब कुछ मैंने कर लिया। चैन की सांस तो नहीं ली, चैन की सांस तो तब लेते जब आप थक जाते हो, बट ये लेक्चर्स करने के बाद मुझे थकावट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड आई हैव डन समथिंग रियली गुड, एंड वो भी इतने अच्छे से हो गया। क्योंकि ये लेक्चर्स ना, एक तो ऐसा होता है कि कोई वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं ना, तो ऐसे बीच में उठ के नहीं भागते अपन, आपको मतलब मुझे तो ऐसा होता है, वीडियो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में क्या होता है, समवन इज टीचिंग यू, तो ऐसा लगता है कोई सामने बैठ के पढ़ा रहा है, ऐसे उठ के नहीं जा सकते। तो पहली बात तो वीडियो लेक्चर्स देख के मुझे इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि मुझे उठ के नहीं जाना, मैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर पाती हूँ। तो बस डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रही थी एंड इंटरेस्ट के साथ वीडियो लेक्चर को देख रही थी। एंड नाउ इन दिस क्लिप आई वाज स्टडिंग फिजिक्स। तो मैंने पहले केमिस्ट्री करा, देन बायोलॉजी करा। बायोलॉजी की एक भी क्लिप मैंने शूट नहीं करी थी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, इट्स गोइंग सो टफ, सो कन्फ्यूजिंग। एंड इस वजह से मेरे वीक में सिर्फ एक वीडियो आ रहा है, वो भी फ्राइडे को। लास्ट फ्राइडे को मैंने वीडियो डाला था एंड इस फ्राइडे में वीडियो डाल रही हूँ अब। एनीवेज, तो मैंने बायोलॉजी कंप्लीट किया एंड अभी ये क्लिप है फिजिक्स की, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ। एंड फिजिक्स का शायद चैप्टर 2 मैंने इसमें पढ़ा है। तो हाँ, मैंने पूरा फिजिक्स की क्लिप एक साथ देखी एंड ये शायद मॉर्निंग का है, लाइक आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। ये 29 फेब की क्लिप है। ओके, आई जस्ट रियलाइज कि ये 29 फेब की क्लिप है, जब मैं सुबह उठ के ऐसे फिजिक्स पढ़ रही थी। एंड हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना, लाइक साथ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कब क्या पढ़े कब क्या करे। इट्स गोइंग टफ, बट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज थोड़े ही दिन की बात है, कर लो मैनेज, जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बस करो। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ लाइक इट्स जस्ट द मैटर ऑफ a few days more, like उसके बाद ये सब कुछ end हो जाएगा, you don't have to study anymore, so like you don't have to study for class 10th exams, like ठीक है भाई, 1 महीना 15 दिन में सब कुछ ही सब ओवर हो जाएगा, यू डोंट हैव टू स्टडी। तो इसीलिए स्ट्रेस तो करो ही मत, इवन एटलीस्ट एन्जॉय कि ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना 15 दिन है और ग्राइंड करने के लिए, देन यू विल बी जस्ट फ्री एंड यू विल बी अगेन द लेजी टैडपोल। Anyways, I was done with my God series and हाँ, ये मैंने कुछ किया था. So yes, that was it for this video guys. If you are new to my channel then do subscribe and thank you so much for watching this video till end. और अगर मैं अपनी पर्सनल टिप दूँ ना तो God series अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को तो बहुत हेल्पफुल रही है, मेरा बहुत अच्छे से रिविजन हो गया, तो आप लोग भी कर लेना। एंड प्रशांत भैया के बारे में आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, दैट वाज इट, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेल, यू आर फाइन, you are happy, and yeah, bye bye.